बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर शेप्स की ट्रिक्स के हवाले से कुछ बात करेंगे। जो शेप्स में हम काम कर रहे होते हैं, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और किस किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर हमारे पास शेप्स ऑप्शन। पहली बात तो शेप्स यूज़ क्या करते हैं हम, शेप्स ड्राइंग बनाने के लिए, कोई आर्ट वर्क या कुछ डिज़ाइन हमें बनाना है तो उसके लिए शेप्स को यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे शेप्स हैं और इसमें कोई भी शेप्स आप किसी भी तरह से, जो क्रिएटिव थोड़ा माइंड होगा, अपने हिसाब से उसको ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल ड्रॉ करके हम कोई भी शेप अगर हम क्लिक करें, यहाँ रेक्टेंगल है, जैसे रेक्टेंगल क्लिक, इसका तरीका ड्रैग कर लिया हमने इसको। अब सबसे पहली चीज़ इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमें इसके अंदर कुछ टैक्स लिखना है। ठीक है जी, तो टैक्स लिखने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिया हुआ है ऐड टैक्स। अब कर्सर तो इसमें आ जाएगा। अगर हम कुछ यहाँ से लिखते हैं, कोई भी टैक्स लिखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ रहा है सेंटर, लेकिन अक्सर हमें ऐसा होता है कि ऊपर टॉप से कर्सर चाहिए इसका लिखने के बाद, तो कर्सर हमारा टॉप में आए और ये फिर लेफ़्ट साइड से लिखा हुआ शुरू होना चाहिए टैक्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कर्सर शेप के ऊपर से लिखना लाना है आपको। तो आपको क्या काम करना है, जब आप शेप में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर कर्सर शेप में आपका, ठीक है, अगर आप बाहर होगा कर्सर तो यहाँ देखें डेवलपर या व्यू तक ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अगर कर्सर शेप के बाहर है, ड्रॉ हुआ है लेकिन कर्सर जो ये मूवमेंट कर रहा है ये आपका शेप से बाहर है, तो व्यू डेवलपर होगा। जो कर्सर शेप में होगा तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट मेन्यू आएगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है अलाइन। अलाइन में जाएंगे हम टॉप। जैसे देखें मैं क्लिक नहीं करा, सिर्फ माउस लेकर आया हूँ, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो शेप की टॉप में आ रहा है। तो ये सेटिंग टॉप में लाने की ये आपको यहाँ फॉर्मेट में दी हुई है, बॉटम मिडल टॉप। ठीक है जी, टॉप में आ जाएगा। तो अब लेफ़्ट इंग्लिश है तो यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इसके लिए होम मेन्यू में अलाइनमेंट होती है। यहाँ पर आपके पास सेंटर, लेफ़्ट, राइट, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अलाइन लेफ़्ट। ठीक है जी, एक मसला हल हो गया। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है जैसे अगर हम यहाँ से कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में हमने एंटर किया है, एंटर तो हो गया, तो ये इतना गैप क्यों आ रहा है। मैंने कॉपी पेस्ट किया है, टेक्स्ट टाइप भी करेंगे अगर एंटर के बाद, तो टेक्स्ट के एक स्पेस है जो किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो रही होती है। तो अब हम क्या करें, लेकिन हमें तो इस तरह लिखा हुआ चाहिए टेक्स्ट के, इसके साथ ये लाइन जो है मिक्स हुई हुई लिखी हुई है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जब आप टेक्स्ट लिख लें और जो दो लाइन आपने लिखी है उनके दरमियान का जो टेक्स्ट है वो आपको नहीं चाहिए, तो आप सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लें और इसके लिए होम मेन्यू में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नो स्पेस। तो जो भी प्रॉब्लम पेज पर भी अक्सर इस तरह आ रही होती है, एक्स्ट्रा स्पेस आ रही होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है लाइन के दरमियान के अंदर, तो उसको ख़त्म करने के लिए, और या शेप के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए होम में इंसर्ट में हमारे पास ये ऑप्शन होता है नो स्पेस। ठीक है, देखें अभी इस तरह आ रहा है और इसका फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ से जैसे क्लिक होगा तो ये स्पेस जो एक्स्ट्रा आ रही थी दो लाइन के दरमियान की, ये आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, तो ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बात कर लेते हैं तीसरी। अगर हमें इसके अंदर शेप्स चाहिए, ठीक है जी, तो शेप्स के लिए फॉर्मेट मेन्यू में हमें शेप फिल में, शेप्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, पिक्चर चाहिए। पिक्चर लगाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू, शेप फिल और पिक्चर ऑप्शन, और यहाँ से हम फ्रॉम फाइल से हम कोई सी भी यहाँ से इमेज लेकर क्लिक इंसर्ट करेंगे तो वो शेप में पूरी फिक्स आ जाएगी। अब शेप में इंसर्ट करने के बाद उसकी जो आउटलाइन है वो कलर नहीं चाहिए, तो शेप आउटलाइन जाके 9 कर दें। अब ये इमेज अगर हम इस तरह रखते हैं, ठीक है, शेप को हमने यहाँ लिया है और कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं अगर हम, तो अब ये टेक्स्ट के ऊपर है, इसको अगर आप चाह रहे हैं अराउंड आए टेक्स्ट के, या फिर हमारे पास टेक्स्ट के स्पेस बनाकर एडजस्ट हो, तो इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू, यहाँ पे अराउंड रैप टेक्स्ट और यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर। देखिए जैसे स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये
टॉप एंड बॉटम में, सेंटर में, बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट टेक्स्ट के ऊपर, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पिक्चर मूव करेंगे ये टेक्स्ट को एडजस्ट करते हुए पिक्चर को सेट करेगा। और ऑटो अगर एडजस्ट करना है कि टॉप, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो उसके लिए फिर ये ऑप्शन होता है पोजीशन। ये भी फॉर्मेट मेन्यू में ही पोजीशन से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटो पेज के सेंटर, पेज के बॉटम पे, ऊपर, लेफ्ट, राइट पे सेट हो जाएगी। क्लिक करना होगा आपको ओके करने के लिए, वहाँ पे क्लिक, तो ऑटो एडजस्ट होगी। क्लिक नॉर्मल अगर रैप टेक्स्ट क्लिक करके सेट करेंगे तो क्लिक करके माउस क्लिक से फिर उसको सेट करेंगे। ठीक है जी, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरह कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट, और इसको मैं डिलीट क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह कोई भी शेप को आप क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ये हार्ट ले लिया, इसे कलर्स वगैरह भी आप फॉर्मेट मेन्यू क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू में जाके कोई सा भी इसका कलर वगैरह आप रख सकते हैं। नो कलर के लिए अगर हम चाहे सिर्फ शेप यूज़ करें, उसका कलर नहीं है तो नो फिल होता है। और इसी तरह उसका शेप और डेनन कलर को देना है तो इस तरह कलर। और लिखने के लिए मैंने बता दिया राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट लिख लिया आपने, कलर देखें शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टेक्स्ट आ रहा है, कलर वाइट है। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट जो होता है कभी कभी वाइट कलर में आ जाता है। तो इसको आप इस तरह ब्लैक कर लें और जो भी टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको फिल करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लें। और फिर अब जैसे टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया है नो स्पेस करें और टेक्स्ट को छोटा कर लें यहाँ से, और यहाँ से कलर ब्लैक कर लें। तो इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं शेप के अंदर। ठीक है जी। अब देखें अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसके अंदर, तो अब अगर देखें इस शेप के अंदर अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो एक साइड पे टाइपिंग हो रही है, उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट फिल नहीं आ रहा है इसमें सही से। अब मैं चाह रहा हूँ कि पूरे शेप में सही से टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो, तो इसके लिए फिर हम इसको अलग से शेप को लिखते हैं ड्रॉ करके, और वो फिर शेप फिल में हमारे पास कंप्लीट आ जाता है। जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए एक टेक्निक ये होती है, शेप्स में हमारे पास स्क्रैबल का ऑप्शन होता है। स्क्रैबल से आप शेप के हिसाब से जो है वो टेक्स्ट ड्रॉ कर लें। और इसमें मेरा थोड़ा क्लिक प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको यहाँ से शेप के हिसाब से ड्रॉ करके बनाना है। लेफ़्ट क्लिक प्रेस रखना है, बस इसको प्रेस करके रख के आपको पूरी सिलेक्शन चलानी है। तो यहाँ से ये पूरी कंप्लीट शेप के हिसाब से होगी। राइट क्लिक होगा, एड टेक्स्ट को मैं रेक्टेंगल से लिख के दिखा देता हूँ। यानी कोई भी एक्स्ट्रा आपको टेक्स्ट ऐसा लिखना है जो स्पेस के साथ शेप के अंदर फिट हो, या आपके हिसाब से वो टेक्स्ट आ नहीं रहा, तो उसके लिए अलग से शेप बनेगा, एड टेक्स्ट, और यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखेंगे आप। कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट, होम में जाके इसको मैं कर रहा हूँ नो स्पेस, टेक्स्ट को कम कर रहा हूँ, और यहाँ से इसको कर रहा हूँ जस्टिफाई, और यहाँ से आप इसको फॉर्मेट में जाके शेप को कर देंगे नो, यानी जो शेप का हमने ड्रॉ करा है कलर, इसके अंदर नो फिल। ठीक है जी, नो फिल। और इसके बाद जो शेप का आउटलाइन आ रही है इसको भी नन करेंगे, और होम से जाके यहाँ से इसको कर देंगे ब्लैक। इसी तरह जब ये हो जाएगा तो फिर आप इसको बॉक्स को कम कर लेंगे, या स्क्रैबल का जो मैंने ऑप्शन बताया था उस हिसाब से शेप के बराबर आपका टेक्स्ट होगा, तो वो अराउंड पूरा जो होगा शेप में फिल होकर आ जाएगा टेक्स्ट आपका। ठीक है जी। तो इस तरह से शेप के अंदर टेक्स्ट दो यानी शेप ड्रॉ करके बैक जो शेप है वो शो हो रहा है, और जो ऊपर से हमने टेक्स्ट लिख के उसके अंदर टाइप करा है वो हमने शेप फिल नो कर दी और आउटलाइन नो कर दी। तो इस तरह से ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर जो इफेक्ट्स वगैरह हैं वो आउटलाइन रेड या फिर डार्क करनी है तो यहाँ से इसके आउटलाइन डार्क, और फिर कोई इफेक्ट देना है ग्लो वगैरह का, तो इस तरह का इफेक्ट्स मज़ीद शेप्स को खूबसूरत बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं वो आप यहाँ से ग्लो के, रिफ्लेक्शन के ये इफेक्ट दे सकते हैं। शेप को यूज़ करते हुए एक और तरीका मैं बता दूं, आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ शेप्स के हवाले से। सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। अगर हम कोई शेप्स बनाते हैं और मान लीजिए कि ये वाला शेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें फ्लो चार्ट, कोई भी शेप, अब वो हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं है, यानी इसको हम चाह रहे हैं थोड़ा मॉडिफाई करना है किसी भी शेप को, तो ये ड्रॉ करके मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा कर्व और आना चाहिए। तो इसके लिए फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट पॉइंट। ये भी जब शेप क्लिक होगा फॉर्मेट मेन्यू में एडिट पॉइंट ऑप्शन आएगा, तो इसकी मदद से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसके हैंडल्स बने हुए शो होंगे। तो उस शेप को और मज़ीद चेंज करना है, इस तरह से कर्व करना था आपको, तो पॉइंट एडिट करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद यानी उसको शेप को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं।
बाकी कलर वगैरह वही फॉर्मेट मेन्यू में जाके आपको शेप फिल से मिल जाते हैं, जो भी आपको कलर, जो भी आप काम कर रहे हो उस हिसाब से शेप आउटलाइन वगैरह नो करनी है तो आप इस तरह से कोई बॉर्डर बना सकते हैं। टॉप में कुछ डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं तो वो आप अपने पेज के टॉप में इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर देख लें फॉर्मेट, एडिट, और यहाँ पर ये हुआ एडिट पॉइंट्स। ठीक है जी, इस तरह से फिर जैसा आपको डिज़ाइन अच्छा लगे उस हिसाब से आप किसी भी डिज़ाइन को ड्रॉ करके उसको चेंज कर सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला अगर मैं डिज़ाइन सेलेक्ट करके ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके लिए ये येलो पॉइंट है, इसको और मज़ीद राउंड करना है कॉर्नर्स को, तो यहाँ से हम इसके पॉइंट्स इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन को यानी अपने हिसाब से और बेहतर करके आप बनाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ऐसे ही इसको यहाँ से दिया हुआ है तो इसको आप नीचे से भी अगर राउंड करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल रिवर्स में आ जाएगा, वर्टिकल इस तरह आ जाएगा, जैसे आपको पेज पे फिर चाहिए यूज़ करने के लिए वो आप डिज़ाइन अपना बना सकते हैं। कलर वगैरह का मैंने बता दिया। ठीक है जी, इस तरह से फिर आप कलर आउटलाइन नो, पेज का एक टॉप हेडर बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर हम अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी शेप्स किसी भी तरह के, इस तरह के हमने ड्रॉ करे, कंट्रोल से कॉपी ले ली, कंट्रोल से कॉपी ले सकते हैं शेप्स की, कंट्रोल के लिए लेफ्ट। अब इन सबको एक साथ सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो शिफ्ट दबा के एक साथ सिलेक्ट और फिर राइट क्लिक करके आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप से कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप उसके साथ उसको मूव करें, बाहर अनसेलेक्ट करके दोबारा क्लिक करेंगे तो ग्रुप की शक्ल में ही सिलेक्ट होंगे। और क्लियर करना है तो यहाँ से अनग्रुप, सिंगल सिंगल, फिर आप उसको बाहर क्लिक करके सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज करना है किसी का तो फिर आप अलग अलग करके उसका कलर चेंज कर लें। ठीक है जी, इस तरह से आउटलाइन नन रखनी है तो हर शेप को सेपरेट करके यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर ग्रुप की शक्ल में काम करना है तो फिर आप सबको कंबाइन सेलेक्ट के लिए होम मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी वजह से बाहर से क्लिक करते हुए आप इस तरह से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप की शक्ल में। इस तरह अनसिलेक्ट करेंगे और फिर उसको ग्रुप करना है तो सिलेक्ट करके या फिर शिफ्ट प्रेस करके उसको एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो ग्रुप्स इस तरह से काम करेगा आपका। ठीक है जी, कंबाइन। और फिर भी ऐसा होता है जैसे हम बहुत ज़्यादा शेप्स को ड्रॉ करके काम कर रहे हैं तो इसके लिए फिर हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में सिलेक्शन पेन होती है, जितने आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए होंगे उनके सबके यहाँ पे नाम के साथ लिखा हुआ शो हो रहा होता है। अब जिस रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे स्पेशल वही सिर्फ उस ग्रुप के अंदर सिलेक्ट होगा, तो ये सिलेक्शन पेन आप सिलेक्ट में जाके ऑन कर सकते हैं। जब कोई शेप आपके बिहाइंड हुआ हुआ है और वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, जैसे मिसाल के तौर पर इस शेप को हम ऊपर रख देते हैं, मुझे ये वाला शेप क्लिक करना है तो इसके पीछे अगर ये आ रहा है नहीं क्लिक हो रहा तो आप जो होगा इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो उसका नाम होगा रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये वो सभी प्रॉब्लम्स थी जो अक्सर शेप को यूज़ करते हुए हमारे साथ आती हैं और उसको जो बिगनर्स हैं या यूज़ कर रहे होते हैं उनको फिर नहीं पता वो किस तरह से सही होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ में रह गई है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।